Hello students, today we have to explain the unit 19 perimeter area, that is your first part. Now, what is perimeter area? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर के बारे में बात करें हम फॉर रेक्टेंगल के पेरीमीटर में पेरीमीटर दैट इज मींस बाउंड्री लाइंस जो भी रेक्टेंगल्स की बाउंड्री लाइंस हैं इन्हीं के बारे में जब हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. So perimeter formula is perimeter equals to 2 into L plus B. L for length and B for breadth. Got it? एंड एरिया में बात करते हैं तो कोई भी फिगर हो उसके इंटीरियर के पोर्शन में कि एनक्लोज फिगर वो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है दैट इज कॉल्ड एरिया. और एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू L into B. Yes, that's the formula for rectangle. Now for square, perimeter is equals to 4 multiplied by sides and area is equals to side multiplied by side. Got it? Now for ट्राइंगल के लिए बात करें तो सेम पैटर्न जैसे हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये मेनली इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मुलेज हैं. यूनिट का मीन सिंपल यूनिट लाइक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर यूज करेंगे, बट इन एरिया वी हैव टू यूज द यूनिट स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर फॉर सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर यूनिट्स. गॉट इट? नाउ exercise 19.1 of question number 1. The length and breadth of a rectangular park are 75 meter and 40 meter respectively. Find the area of the park and the cost of planting grass in it for rupees 20 per meter square. ध्यान रखिएगा जब भी कॉस्ट मीटर स्क्वायर में आए तो मीटर स्क्वायर दैट इज मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. जब भी रुपीज में आपको मीटर स्क्वायर गिवन हो सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. हमें एरिया फाइंड आउट करना है पहले. तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? Length is given 75 meter, breadth is also given 40 meter. Now area equals to length multiplied by breadth. Multiplied them 75 multiplied by 40. Multiply कीजिए, बताइए क्या आएगा? 3000 complete. 3000 complete 3000 meter square. Now yes, now अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, लिखा हुआ था ये फाइंड द एरिया, तो एरिया आपका कैलकुलेट हो गया. देन कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन इट, हमें ग्रास प्लांट करना है तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इक्वल्स टू जो भी एरिया कैलकुलेट हुआ है उसमें कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉस्ट से मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू 60,000. यस, फिनिश. बस हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी थी कि ग्रास को प्लांट करने का जब हम फील्ड में ग्रास लगाएंगे तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? रुपीज 60,000.
Got it? Now next question number is this. Find the area of a square whose perimeter and area are in the ratio 1:2. कि हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। अगर पेरीमीटर और एरिया में रेशियो गिवन है 1:2, कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में कहा था स्क्वायर है, स्क्वायर गिवन है तो हम यही लिखेंगे फॉर स्क्वायर वी हैव टू एज्यूम द साइड बी एक्स। साइड सपोज करी हमने एक्स। गॉट इट? अब क्वेश्चन में क्या गिवन था? रेशियो गिवन था पेरीमीटर का और एरिया का, यही है ना? पेरीमीटर एंड रेशियो, तो यही लिखा पेरीमीटर इज टू एरिया इक्वल्स टू 1:2। यस या नो? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? नो, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। यस, इज टू एरिया। एरिया का फॉर्मूला बताइए बेटा। टेल मी व्हाट। यस, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल्स टू 1:2। वैल्यू क्या है साइड की? अभी क्वेश्चन में हमने एज्यूम की है साइड की वैल्यू, सो वी हैव टू राइट 4x इज टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1:2। गुड, वही हमने राइट डाउन किया। अब आगे क्या करा आपने? सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। यहां x की मल्टीप्लाई हमने 1 से की और 4x की मल्टीप्लाई 2 से, सो वी हैव टू राइट द एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x। यस या नो? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8। एक्स की क्या वैल्यू हो गई? 8। अब आपको पता है बेटा एक्स की वैल्यू 8 है और एक्स हमने क्या माना था? साइड। फाइंड क्या करना था? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 64 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमें कहीं भी यूनिट नहीं दे रखी थी, इस रीजन से यूनिट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹14 per meter is ₹28,000. Find the area of the field. Hello. Yes. Now solution. आपको क्या कहा है क्वेश्चन में? ध्यान से समझिएगा। कॉस्ट दे रखा है, फेंसिंग की कॉस्ट है 14 पर मीटर, टोटल कॉस्ट 28,000। जहां भी वर्ड आए फेंसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फेंसिंग? एनीबडी एल्स? यस, जहां भी वर्ड हो बेटा फेंसिंग, दैट इज मीन्स पेरीमीटर। बट व्हाट डू यू मीन बाय फेंसिंग?
फेंसिंग होती क्या है? गुड। जैसे कोई भी फील्ड है, फील्ड में आपने देखा हो जो फार्मर्स हैं क्या करते हैं, जिससे कोई भी एनिमल्स फील्ड में ना आए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, फील्ड की चारों तरफ वायर लगा देते हैं जिससे कोई भी एनिमल्स फील्ड में एंट्री ना करे। तो जो भी ये वायर लगाते हैं फील्ड के चारों ओर, दैट इज कॉल्ड फेंसिंग। ओके, अब देखिए क्या कहा था क्वेश्चन में, आपको टोटल पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ। तो एक पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि हमें एक टोटल कॉस्ट गिवन है 28,000, पर यूनिट कॉस्ट गिवन है 14 रुपीज। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा 28,000 अपॉन 14 इक्वल्स टू 2,000 मीटर, 2000 मीटर। अब एक चीज देखो, ये स्क्वायर फील्ड है, क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर फील्ड, यस या नो? पेरीमीटर कैलकुलेट हुआ फिर स्क्वायर फील्ड का, सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू 2000, फाइंड आउट द साइड इक्वल्स टू 2000 अपॉन 4 इक्वल्स टू 500 मीटर। फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, एरिया, यस या नो? नाउ एरिया इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई 500 इक्वल्स टू 2,50,000 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? चलिए, अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं सॉल्व करूंगा, ऐसे सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं है वहां पर, ठीक है? क्या कहा है क्वेश्चन में, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स लेंथ, मींस जो ब्रेथ है वो लेंथ की ट्वाइस है। इफ द एरिया ऑफ फील्ड दिस, एरिया ऑफ फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, फेंसिंग की कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है फेंसिंग की क्या होगी। तो फेंसिंग वर्ड आ गया, तो फेंसिंग का मींस क्या फाइंड आउट करना होगा हमें, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेंथ भी नहीं है और ब्रेथ भी नहीं है, या है लेंथ और ब्रेथ? नहीं है, बट क्वेश्चन में कुछ कहा है, अब ध्यान से देखिए क्या कहा है। यस, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लिखेंगे लेट लेंथ इक्वल्स टू एक्स एंड ब्रेथ बी 2x। यस, आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है 1058, सो वी हैव टू राइट एरिया इक्वल्स टू 1058 x मल्टीप्लाई 2x इक्वल्स टू 1058, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1058 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 529, स्क्वायर रूट किसका होता है 529? यस, ऐसी कौन सी डिजिट है, क्या है, जब यहां एक मिनट, यस ये जो बेटा पावर 2 है ना, पावर 2, पावर 2 की जब हम साइड चेंज करते हैं तो ये साइन इस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस साइन, इट मींस which digit we have to multiply of 2 times, that is equals to 523, like as 4 multiply 4 equals to 16, 5 multiply 5 equals to 25। उसी पैटर्न से आपको चेक करके बताना है ऐसी कौन सी 2 डिजिट्स हैं
जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 529 आता है, तो दैट इज इक्वल टू 23 23 दैट इज मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हुई है आपकी 23। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? एक्स की वैल्यू क्या है? 23 मीटर। अगर आपकी अब एक्स की वैल्यू 23 है, सो लेंथ लेंथ हमारी क्या थी? एक्स वैल्यू होगी 23 मीटर, विथ 2x, 2 मल्टीप्लाई 23 इक्वल टू 46 मीटर। यस या नो? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला पुटअप कीजिए, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? लेंथ इज 23 प्लस 46। सॉल्व कीजिए और पेरीमीटर की वैल्यू बताइए क्या आएगी। वन नो 138। यस। नाउ आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था? कॉस्ट पूछी है। कॉस्ट तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 138 multiplied by 35, multiplied them, yes, tell me what is the product? No? Yes. Yes. Got it? Okay. Now next question number. Next question number is this: the length and breadth of a rectangle is 9 meter and 7 meter respectively. If the perimeter of a square is same as perimeter of rectangle. Yes. If the perimeter of a square is same as perimeter of rectangle, find the area of the square. तो क्या करना है क्वेश्चन में? देखिए ध्यान से क्या बोला गया है यहाँ, कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वही सेम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। आपको क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, यस या नो? लेंथ इज 9 मीटर, ब्रेथ 7 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो वी हैव टू राइट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। गॉट इट? फॉर्मूला पुटअप करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। यस या नो? नाउ वैल्यू पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में, सो वी हैव टू राइट 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7
4 multiply side equals to 2 multiply 16, side is equals to 32 अपॉन 8, 4 से क्लॉप्स करेंगे 8 टाइम्स, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई फाइंड आउट होकर के? साइड, यस 8 मीटर। हाँ, फाइंड करना था एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, 8 multiplied by 8 equals to 64 meter square. Got it? चलिए, now next question number is a square path is of side 50 meter. एक स्क्वायर पार्क है 50 मीटर का, a path of width 2.5 meter run around the garden inside it. Find the area of the path. इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ध्यान से समझना है इसे। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क, इसकी आपको क्या गिवन है, साइड गिवन है 50 मीटर, 50 मीटर साइड हो गई आपकी। अब इसके अंदर एक पाथ बनाया गया जिससे हम उसमें रन कर सकें, भाग सकें, तो हमने एक स्क्वायर पार्क बनाया अंदर एक और, जिससे हम यहां पर रनिंग करेंगे। कहां रनिंग करेंगे ये ध्यान से देखिएगा, हम रनिंग करेंगे इस एरिया में, इस एरिया में क्या करेंगे अब हम, रनिंग। तो रनिंग करना है तो इसलिए इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो जो रनिंग करनी है इसकी ये जो विथ है क्वेश्चन में गिवन है 2.5, यस या नो ना। अब एक ऑब्जर्व करें इस फिगर को ध्यान से, तो 2 स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक एक्सटर्नल एक इनर, यस या नो। ओके, तो हम जो बात करेंगे सबसे पहले फॉर एक्सटर्नल या आउटर लिखेंगे, फॉर आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर के लिए बात करें तो साइड हो गई 50 मीटर, ठीक। अब हम बात करेंगे फॉर इनर, इनर स्क्वायर, इसकी साइड इनर स्क्वायर, नो, ध्यान से देखो, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 2.5 वो ये वैल्यू गिवन है, बट इनर स्क्वायर वैल्यू साइड ये है आपकी, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 50 में से हम क्या करेंगे, 2.5 को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे ये ध्यान से समझने वाली पॉइंट है। एक चीज देखो बेटा, ये 2.5 है तो ये भी तो 2.5 है, जो पाथ है हमारा, जब हमारा इतना पोर्शन कम करेंगे तो इतना पोर्शन 2.5 और यहां का पोर्शन भी 2.5, तो इसलिए इस पोर्शन को और इस पोर्शन को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों पोर्शन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, एक लेफ्ट एंड वन और राइट, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 45, यस, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी हैव टू राइट एरिया ऑफ पाथ
area of path equals to area of outer rectangle, area of outer rectangle minus area of inner, area of inner। आउटर रेक्टेंगल में साइड थी 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए क्या वैल्यू आएगी। 2500 माइनस separate them 475 मीटर स्क्वायर आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस। A hall is of length 30 मीटर, ब्रेथ इज 20 मीटर। एक हॉल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट इज सराउंडेड बाय 3 मीटर वाइड बरांडा ऑन द आउटसाइड। क्या है? एक हमने ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझोगे जब तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए क्या कहा है, एक हॉल है, एक हॉल बनाया मैंने 30 मीटर एंड 20 मीटर। गॉट इट। आगे क्या कहा है, एक इसके बरामदा है आउटसाइड, आउटसाइड का मीन्स बाहर, इसके बाहर एक बरामदा बनाया गया है चारों तरफ, जिसकी विड्थ क्वेश्चन में दे रखी है 3 मीटर। यस या नो? चलिए उसके बाद क्या कहा है, एरिया, एक तो बरामदे का एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले हम बरामदे का एरिया फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले आउटर और इनर दोनों की बात करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। तो लिखेंगे फॉर आउटर रेक्टेंगल इसकी लेंथ क्या होगी? देखिए इसकी जब विथ 3 मीटर है, अब हमें अंदर से बाहर जाना है, तो 3 मीटर दोनों में ऐड कर देंगे। 30 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 36। ओके, एंड ब्रेथ इज सेम 20 प्लस 3 प्लस 3 26। ये हो गया आउटर के लिए लेंथ ब्रेथ। अब लिखेंगे फॉर इनर, फॉर इनर रेक्टेंगल लेंथ इज आपको क्वेश्चन में गिवन है 30 एंड 20। यस या नो? सेम पैटर्न, एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ बरामदा इक्वल्स टू, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आउटर माइनस इनर, यही लिखा था ना। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। एरिया ऑफ आउटर, आउटर की वैल्यू थी 36 मल्टीप्लाई 26 माइनस 30 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाइड देम
सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर बताया ये आपने, सेपरेट 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 बताइए, माइनस